एक योगी की अंतर्दशा। एक योगी की अंतर कथा। यदि कोई व्याधि आ घेरे तथा जीवन की अंतिम वेला समीप हो तो योगी का जीवन कैसा होता है, यह महाराज श्री के रूप में प्रत्यक्ष देखने को मिला। 1.25 वर्ष की अस्वस्थता काल में महाराज श्री सदैव मुस्कुराते रहे। एक बार भी उनके मुंह से आह नहीं निकली। कभी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी भी पीड़ा के लक्षण नहीं प्रकट हुए। मन जब शारीरिक कष्ट अनुभव करता है तब मुंह से आह निकलती है। जब मन ही प्रभावित नहीं होता तो प्रतिक्रिया कैसी? प्रतिक्रिया क्रिया की ही होती है। संसार के घटनाक्रम में भी महाराज श्री के शांत रहने का यही कारण था कि उनका जीवन आदर्श रूप था। महाराज श्री की अस्वस्थ अवस्था में मैंने उनके साथ हवाई जहाज, बस तथा रेलगाड़ी सब में यात्रा की है। उन्होंने हर बार सामान्य व्यक्ति की तरह ही यात्रा की। अपने सह यात्रियों को इस बात तक का आभास नहीं होने दिया कि उनके साथ कोई रोगी यात्रा कर रहा है। अंत तक उनकी बुद्धि पूर्णतः संतुलित बनी रही। अंतिम समय का वृतांत। दिल्ली के एक नर्सिंग होम में महाराज श्री की चिकित्सा चलती थी। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। मुझे महाराज श्री के वे शब्द जो उन्होंने कभी कहे थे, बार बार कानों में गूंज रहे थे। सर्वप्रथम तो यह प्रयास करना कि मेरा अंतिम समय गंगा किनारे ही घटित हो। यदि किसी कारण यह संभव ना हो तो मेरे शरीर को ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करना। तब मैंने कहा था, यदि उस समय मैं आपके पास हुआ तो अवश्य ऐसा ही प्रयत्न करूंगा। तब महाराज श्री के चेहरे पर एक संतोष की रेखा दिखाई दी थी। अब महाराज श्री का अंतिम समय भी समीप आता जा रहा था तथा मैं भी देव योग से उनके पास था, तो मुझे उनके वचन बार बार स्मरण आ रहे थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप साफ साफ बताएं कि इनके स्वास्थ्य लाभ की कोई संभावना है कि नहीं, अन्यथा हम इन्हें लेकर ऋषिकेश जाना चाहते हैं, क्योंकि गंगा किनारे देह त्याग की इनकी प्रबल इच्छा है। इस पर कई डॉक्टरों ने इकट्ठे होकर विचार विनिमय किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महाराज श्री को ऋषिकेश ले जाना ही उचित है। 3 कारों की व्यवस्था की गई तथा हम लोगों ने महाराज श्री को लेकर ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। हमारे तथा मृत्यु देव के बीच दौड़ लगी थी। मृत्यु देव भी भागते आ रहे थे तथा हम भी इसी आशा से भागे जा रहे थे कि महाराज श्री के प्राण रहते गंगा किनारे पहुंच जाए। उस समय की याद करके आज भी आंसू छलक पड़ते हैं। कार की पिछली सीट पर महाराज श्री मेरी गोद में थे। अनेक प्रकार के विचार हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। जिन चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर रखा था, उनका गंगाजी में विलीन होने का समय तीव्र गति से समीप आता जा रहा था। सभी आशाओं उमंगों का केंद्र बिंदु विलीन होने को था। मैं बार बार महाराज श्री के मुख को निहारता, बार बार आंसू पूछता था। हमने रास्ते में कहीं पानी तक पीने के लिए गाड़ियां खड़ी नहीं की। अंततः हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंच गए। मैंने महाराज को महाराज श्री के कान में कहा, महाराज श्री हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, हर की पौड़ी पर खड़े हैं। महाराज श्री ने अंतिम बार आंखें खोली, मेरे और मेरी ओर देखा तथा आंखें बंद कर ली। मैं गंगा जी पर गया तथा गंगा जल लाकर उनके मुंह में थोड़ा सा पान कराया। महाराज श्री के जीवन का गंगा किनारे शरीर त्यागने का अंतिम लक्ष्य पूरा हो चुका था। गंगा किनारे पहुंच चुके थे, गंगा जल ग्रहण कर चुके थे। अब उन्होंने अपने आप को समेटना आरंभ कर दिया था। दोनों आश्रमों से मन को पहले ही हटा चुके थे। हर की पौड़ी से योग श्री पीठ कोई आधे घंटे का रास्ता था। आश्रम के सामने की सड़क ठीक गंगा जी का किनारा है। एक डॉक्टर हमारे साथ थे। उन्होंने नाड़ी देखी तो अत्यंत धीमी चल रही थी। ठीक गंगा किनारे उन्होंने भौतिक देह का विसर्जन कर दिया। इस प्रकार अंत हुआ एक चमकते सितारे का, जो अध्यात्म जगत में अपनी आभा बिखरता हुआ विलीन हो गया।
जिसने कैसे भी कष्ट सहे किंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जिसने सदैव दीनहीन दुखियों की कर्तव्य मानकर सहायता की, जिसने साधन के अंतर विभूतियों एवं अनुभूतियों से भरे उच्च शिखर का प्रदान किया किंतु जगत से इन अनुभूतियों को सदैव गुप्त रखा, जो गुरुओं में सद्गुरु तथा शिष्यों में सत शिष्य था, ऐसे महापुरुष को सत सत वंदन। सुधार प्रचार महाराज श्री ने अपने जीवन में सदैव साधन को सर्वोपरि स्थान दिया। वह आडंबर पूर्ण दिखावे से सर्व दूर रहे। उन्होंने साहित्य रचना की किंतु सवाद सुखाए। वह कोई प्रचारक, सुधारक या शोषक बाज महात्मा नहीं, अपितु एक गंभीर साधक थे। सुधार के विषय में वह कहते थे, कितने सुधारक हो गए हैं, प्रवचन किए, पुस्तकें लिखी, शिविर लगाए, आयोजन किए, किंतु क्या जगत का कुछ भी सुधार हो पाया है? हाँ, सुधार की बातें कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करे तो बात अलग है। प्रचार के बारे में वह कहते थे, प्रचार से ईश्वर को प्रतिष्ठापना चाहते हो? वह तो पहले ही सर्वव्यापक है। प्रचार सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यदि धर्म का प्रचार करना चाहते हो तो पहले से जिन्हें वह बातें ज्ञात हैं, वह उन पर कहां तक चल पाते हैं? जिनके चित्त की स्थिति अनुकूल है उन्हें प्रचार की आवश्यकता नहीं। जिनकी मन स्थिति प्रतिकूल है उन पर विचार का कोई प्रभाव नहीं, फिर प्रचार कैसा? प्रचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि साधक अपना सुधार करके जगत के समक्ष क्रियात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि कोई वास्तव में जगत में अध्यात्म का प्रचार करना चाहता है, संसार को सुधारना चाहता है, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, साधन। आपके जीवन में सुगंध होगी तो चारों ओर फैलेगी। अंतर में दुर्गंध को समेटकर जितना भी प्रचार करो दुर्गंध ही फैलेगी। चमत्कारों की निरर्थकता प्राय लोग महाराज श्री के चमत्कारों का वर्णन करते हैं, किंतु इतने समय तक निरंतर श्री चरणों के निकट सानिध्य में रहने पर मैंने अनुभव किया कि वे अपनी शक्तियों को गुप्त रखने के पक्षपाती थे तथा उनके प्रदर्शन से अपने आप को बचाए रखते थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब ऋषिकेश में योगानंद जी महाराज से उनकी दीक्षा हुई तो वह पानी पर चलते हुए गंगा जी के आर पार जाया करते थे। घूमने के लिए जाते तो ऋषिकेश से देव प्रयाग हो आया करते थे। देवास में भी उनके कई चमत्कारों की चर्चा होती रहती थी। एक बार मैंने इस विषय में महाराज श्री से पूछ ही लिया। महाराज श्री, मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरा उत्तरदायित्व भी नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हीं से पूछना चाहिए। बात ठीक थी। महाराज श्री ने अपने मुख से कभी ऐसा संकेत नहीं दिया था। इसके विपरीत यह सदैव यही कहा करते थे कि यदि साधक के पास इस प्रकार की शक्तियां हो भी तो वे केवल उसके आध्यात्मिक उत्थान के सूचक हैं। यह शक्तियां आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो प्रत्येक जीव में विद्यमान हैं, किंतु अज्ञान तथा भ्रम का आवरण आ जाने से व्यक्त नहीं हो पाती। यदि यह शक्तियां प्रकट हो रही है तो अज्ञान का आवरण क्षीण होता जा रहा है। यदि साधक इनका अभिमान करने लगे अथवा इनका प्रदर्शन में प्रवृत्त हो जाए तो स्पष्ट है कि वह फिर से अज्ञान की स्थिति में लौट रहा है। कोई भी गंभीर साधक यह नहीं चाहेगा कि वह पुनः माया की पकड़ में चला जाए। साधन का स्वाभाविक लक्ष्य अंतिम स्थिति की प्राप्ति है, आत्म स्थिति की प्राप्ति है। आत्मा में सभी चमत्कारी शक्तियां स्थित है, किंतु आत्म स्थिति की अवस्था में किसी ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण नहीं होता। इनमें उलझ जाने का अर्थ है आगे की यात्रा में गतिरोध उत्पन्न हो जाना। महाराज श्री के इस स्पष्ट उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया। मैंने कुछ देर विचार किया तथा फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर बाद पूछा, महाराज जी, आपने अपने श्री मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं की, किंतु लोगों में तो ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। इनका स्पष्टीकरण केवल आपके द्वारा ही संभव है, अन्यथा यह सारी बातें इस प्रकार चलती रहेंगी।
महाराज श्री कोई लाख स्पष्टीकरण देता रहे, जो बातें चलनी है वे इसी प्रकार चलती रहेंगी। किसी की निंदा करना या किसी का गुणगान करना संसार का सामान्य क्रम है। किसी बात में कहाँ तक तथ्य है इससे जगत को कुछ भी लेना देना नहीं। उन्हें तो बातें करना है। जगत कभी किसी की निंदा कर आनंद लेता है तो कभी किसी का गुणगान करके। साधक को इन सब से उदासीन रहकर अपने मार्ग पर चलते रहना है। स्पष्टीकरण देने लगना अर्थात जगत में उलझना। गुरु तत्व महाराज श्री के शिष्यों भक्तों को महाराज श्री सर्वगुण संपन्न व्यक्ति दिखाई देते थे। उन्हें अपने गुरुदेव की हर बात अच्छी लगती थी। उनके व्यक्तित्व में किसी कमी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्राय यही स्थिति प्रत्येक गुरु के शिष्यों की होती है, किंतु प्रत्येक गुरु के कुछ भक्त होते हैं तो कुछ विरोधी भी होते हैं। एक ही गुरु अपने विरोधियों में धूर्त, पाखंडी तथा ठग के रूप में भी देखा जाता है। एक दिन महाराज श्री से इसी बात पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, गुरु का शुद्ध स्वरूप गुरु तत्व है, जो वास्तव में ही सर्वगुण संपन्न है, जिसमें कोई भी कमी या दोष नहीं है। किंतु गुरु तत्व जगत का अंग नहीं, आधार है। जगत के घटनाक्रम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु तत्व सभी गुरुओं का गुरु है तथा शिष्य का कल्याण ही जिसका एकमात्र ध्येय है। किंतु तुम्हारी बातों से ऐसा स्पष्ट होता है कि इस समय तुम्हारा लक्ष्य गुरु तत्व पर नहीं, गुरु शरीर पर है। गुरु तत्व गुरु शरीर के माध्यम से कार्यशील होता है। जहाँ गुरु तत्व को केवल अनुभव किया जा सकता है, वहीं भौतिक गुरु शरीर को भौतिक जगत देख पाने तक ही सीमित है। इसीलिए गुरु शरीर के अंतर में झांककर गुरु तत्व को देख अथवा अनुभव कर पाने में असमर्थ रह जाता है। गुरु तत्व तक पहुँच उन्नत साधकों का ही अधिकार है। जहाँ तक गुरु शरीर का संबंध है तो सारी सृष्टि गुण दोषमय है। सृष्टि का प्रत्येक जीव तथा पदार्थ गुण दोषमय है। गुण दोषों का गुण सृष्टि के कण कण तथा रोम रोम तक प्रभावशीलता। अथवा जीव ऐसा नहीं जिसमें केवल गुण हो या फिर केवल दोष हो। गुण दोषों की स्थिति एवं अनुपात बदलता रहता है। किसी में गुण अधिक है तो किसी में दोष अधिक है। जो आज गुण प्रधान है वह कल दोष प्रधान हो जाता है। गुरु शरीर भी सृष्टि के अंतर्गत ही आता है। उस पर भी गुणों तथा दोषों का प्रभाव है। स्थूल जगत का यही नियम है। इसमें सत, रज, तम तीनों गुण कभी समा अवस्था में नहीं आते। सदैव विषमता बनी रहती है एवं तीनों गुणों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन घटित होता रहता है। पापात्मा कभी पुण्य आत्मा हो सकता है तो कभी पुण्य आत्मा पाप आत्मा। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो भी भौतिक देह में निवास करता है उसका शरीर गुण दोषमय है। किंतु जीव जगत के उस वास्तविक स्वरूप को नहीं देखकर चित्त स्थिति के चश्मे में से देखता है तथा चश्मे के रंग के अनुरूप उसे जगत का रंग दिखाई देता है। चित्त स्थिति सबकी भिन्न भिन्न होती है तथा जगत का ज्ञान भी सबका अपना अपना होता है। जहाँ श्रद्धा और प्रेम का चश्मा चढ़ा होता है वहाँ गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जहाँ द्वेष, घृणा तथा वैमनस्य के आवरण में से दृश्य को देखा जाता है वहाँ दोष ही दोष दिखाई देते हैं। यह एक प्रकार से जगत के गुण दोषमय स्वरूप को चुनौती है। यह ईश्वर के बनाए नियम की अवहेलना है। जीव किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, ईश्वर के अधीन भी नहीं। वह ईश्वर का प्रकट किया हुआ अच्छा बुरा नहीं देखना चाहता। अच्छे बुरे की स्वयं कल्पना करना चाहता है, जबकि उसका एक एक पल पराधीनता में व्यतीत होता है। वह विवशता में ही जीवन यापन करता है। इंद्रियों तथा जगत की अधीनता, मन तथा वासना की अधीनता, विकारों तथा भावनाओं की अधीनता। जगत की अधीनता निरस्त करने के लिए मनुष्य को किसी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति की अधीनता की आवश्यकता है। इसीलिए उसे गुरु को समर्पित होने का निर्देश दिया जाता है। गुरु के प्रति समर्पण गुरु तत्व के प्रति समर्पण है। गुरु तत्व कहीं दिखाई नहीं,
देता उस तक पहुँचने के लिए पहले गुरु शरीर के प्रति समर्पण से आरंभ किया जाता है। गुरु को गुरु तत्व का प्रकट स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। आदेश का पालन किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उसके गुणों का ध्यान किया जाता है। यदि गुरु में दोष दिखाई देने लगे तो उसके गुणों का ध्यान भी कठिन हो जाता है। धीरे धीरे गुरु तत्व के अनुभव का पथ प्रशस्त होता रहता है। गुरु तत्व सर्वगुणमय कम प्रति भी सर्वगुणमय का भावना साधन में सहायक होती है। गुरु शरीर के विरोधियों के समक्ष गुरु तत्व नहीं होता। उनके समीप गुरु शरीर भी सामान्य शरीर होता है। उस शरीर के गुण दोष उन्हें दिखाई देते हैं। यदि मन में विरोध की भावना हुई तो वह गुरु शरीर के विरोधी बन जाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जैसा वह सामान्य जगत में व्यवहार करते हैं वैसा ही गुरु शरीर के साथ भी करते हैं। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ने वाली कड़ी गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व के रूप में कृपा करता है तथा गुरु तत्व ही शिष्य बनकर कृपा ग्रहण करता है। उनका संबंध भौतिक या संसार नहीं होकर शुद्ध आध्यात्मिक होता है। यदि भौतिकता का समावेश हो जाए तो संबंध दूषित हो जाता है। अतः शिष्य के हित में यही है कि वह गुरु के दोषों की ओर ध्यान न देकर अपना लक्ष्य उनके गुणों पर स्थिर रखे। इस प्रकार चामुंडा माता की टेकड़ी का सिद्ध महापुरुषों के द्वारा साधन स्थली के रूप में प्रयोग होता रहा। भर्तृहरि से लेकर स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज तक 2000 वर्षों में मुख्यतः 5 महापुरुषों ने इस स्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यद्यपि अनेक अन्य साधक भी यहाँ आकर तपचर्या करते रहे। वर्तमान में इस टेकड़ी का तीर्थ स्थान के रूप में विकास हो गया है। मंदिरों के स्वरूप में भी भव्यता आती जा रही है। सड़क निर्माण तथा बिजली पानी की भी सुविधा हो गई है। भक्तों का बड़ी संख्या में आवागमन होता रहता है। टेकड़ी के आसपास का जंगल साफ होकर बाजारों, मकानों तथा कॉलोनियों का जंगल उभर आया है। अतः एकांत प्रिय साधकों ने यहाँ निवास करते हुए तपश्चर्या करना बंद कर दिया है। किंतु अदृश्य महापुरुष जिन्हें एकांत अथवा भीड़ भाड़ से कोई अंतर नहीं पड़ता अभी भी मालवा के इस क्षेत्र में साधनरत हैं। महाराज श्री के कथन अनुसार इस समय भी योगी नागनाथ जी टेकड़ी के ऊपर अधर में समाधिस्थ हैं तथा एक योगी जिसका उन्होंने कभी नाम नहीं बताया नारायण कुटी की पुरानी साधन गुफा में ध्यानस्थ है।